22 बंद कमरे। आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? डीएनए टेस्ट कर लो, सब कुछ सामने आ जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुम्बद हो, गुम्बद पे कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाएं। एक ऐसी फिल्म जिसके आते ही इंटरनेट का माहौल गर्म हो गया था। ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। जिसके एक ट्रेलर ने लोगों को दो कैंप्स में बांट दिया। एक तरफ वो लोग जो इसे सच समझ रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग जो एक ही लाइन बोल रहे थे कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर ताजमहल जैसी इमारत पर इतनी कंट्रोवर्सीज होती ही क्यों है? तेजो महल है। क्या ये वाकई में मंदिर था या फिर ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड प्रोपेगेंडा है जिसमें पॉलिटिक्स भी है और पैसा भी? ये कहानी शुरू होती है 1631 से। शाहजहां की बेगम मुमताज महल का देहांत हो जाता है और शाहजहां बहुत ही बुरा टूट जाता है। उसकी मौत के बाद वो कहता है कि मैं एक ऐसा मकबरा बनाऊंगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया उसको खूबसूरती की मिसाल देगी। लोग कहते हैं कि उसको बनाने में 22 साल लगते हैं, 20,000 मजदूर लगते हैं और सफेद संगमरमर का एक ऐसा नायाब इमारत बन जाता है जिसे हम ताजमहल कहते हैं। मोहब्बत की मिसाल, दुनिया के 7 अजूबों में से एक। लेकिन फिर एक दिन सालों बाद एक आदमी आता है, नाम था पीएन ओक। उन्होंने 1916 में एक ऐसी किताब लिखी जिसमें वो लिखते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर था जिसका असली नाम था तेजो महल। उनका क्लेम था कि मुगल रूलर्स ने कई हिंदू मंदिर तोड़कर अपने मोन्यूमेंट्स बनवाए और ताजमहल भी उन्हीं में से एक था। सुनने में ड्रामेटिक लगता है और लोगों को सीक्रेट हिस्ट्री जैसी फीलिंग भी मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्रूफ एक भी नहीं था। ना ही संस्कृत इंस्क्रिप्शन, ना शिवलिंग, ना ही टेम्पल का स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं। ऐसा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोला कि ताजमहल एक मकबरा है। कहीं भी टेम्पल स्ट्रक्चर का एविडेंस नहीं मिला। फिर भी ये थ्योरी मर नहीं गई। आज भी व्हाट्सएप मैसेजेस में फॉरवर्ड होती है और यूट्यूब पे करोड़ों व्यूज लेती है। और 2017 में तो एक आदमी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस भी किया। उस पिटिशनर ने बोला कि ताजमहल के 22 कमरे खोल दो, वहाँ पे मंदिर छुपा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें अदालत से ताजमहल के मुख्य हिस्से में स्थित उन 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है जहां प्राचीन शिवलिंग होने का दावा है। कोर्ट ने एएसआई से पूछा कि अंदर क्या है। एएसआई ने जवाब दिया कि सर वो मेंटेनेंस रूम है, सिक्योरिटी और सपोर्ट के लिए है, कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन सच बोरिंग होता है और प्रोपेगेंडा हमेशा वायरल। इसीलिए जब परेश रावल की द ताज स्टोरी का ट्रेलर आया जिसमें वो कहते हैं ताजमहल का डीएनए टेस्ट कर लो, तो लोगों ने उसे एक्सपोज समझ लिया। लोग बोले कि फाइनली कोई तो सच बोल रहा है, और कुछ ने कहा ये बस एक फिल्म है जो फेक नैरेटिव बेच रही है। अब समझते हैं कि ऐसी फिल्म्स बनती ही क्यों हैं। देखो, फिल्म इंडस्ट्रीज में एक सिंपल फॉर्मूला होता है, कंट्रोवर्सी इक्वल टू फ्री मार्केटिंग। एक नॉर्मल मूवी को अगर 20 करोड़ में बनाया जाए तो मार्केटिंग में और 10 करोड़ लगते हैं। लेकिन अगर आप एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक चूज कर लो जैसे रिलीजियन, पॉलिटिक्स या हिस्ट्री, तो मार्केटिंग फ्री में मिलती है। ट्विटर पे ट्रेंड होता है, न्यूज चैनल्स डिबेट करते हैं और लोग खुद पब्लिसिटी करते हैं। एक फिल्म जिसका बजट 20 करोड़ है वो कंट्रोवर्सी के चलते 60 करोड़ कमा सकती है। और प्रोड्यूसर की सोच ये होती है कि पब्लिक इमोशनल है, उन्हें प्रूफ नहीं चाहिए, सिर्फ इमोशन चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब इमोशन और फिक्शन मिलते हैं तो प्रोपेगेंडा पैदा होता है। आप नोटिस करोगे हर ऐसे नैरेटिव में 3 लोग प्रॉफिट लेते हैं, पॉलिटिशियंस, फिल्म मेकर और मीडिया हाउसेस। पॉलिटिशियन को पोलराइजेशन मिलता है, फिल्म मेकर्स को पैसा और मीडिया को टीआरपी, और बीच में हम जैसे आम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सच क्या है। अगर हम फैक्ट्स देखें तो ताजमहल का स्ट्रक्चर पूरी तरह पर्शियन और मुगल आर्किटेक्चर के पैटर्न पे बना हुआ है। उसमें कैलीग्राफी है, सिमेट्री है, डोम है और इस्लामिक आर्ट के मोटिव्स हैं। और सबसे सॉलिड प्रूफ शाहजहां के बादशाहनामा में लिखा है कि ताजमहल 1632 में बनना स्टार्ट हुआ और 1653 में कंप्लीट हुआ। मुमताज महल के कब्र के लिए मतलब डॉक्यूमेंट के लेवल पर भी ये कंफर्म है कि ताजमहल एक मकबरा ही है। लेकिन फिर भी ऐसे क्लेम्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि आज के जमाने में सच्चाई से ज्यादा ट्रेंडिंग चीज मैटर करती है। जो चीज वायरल होती है वो सच बन जाती है और लोगों के दिल में एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि उन्हें असली स्टोरी मिल रही है। रियलिटी में उन्हें मिल रहा होता है एक एडिटेड वर्जन, एक इमोशनल
पैकेज। आज अगर आप सर्च करो तेजो महालय तो आपको हजारों वीडियो मिलेंगे जिसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है रियल स्टोरी ऑफ ताजमहल। पर जब आप अंदर जाते हो तो हर वीडियो में वही थ्योरी रिपीट होती है बिना प्रूफ के, क्योंकि सच में बोरिंग हिस्ट्री व्यूज नहीं लाती लेकिन स्पाइसी कॉन्स्पायरेसी लाती है। यही रीजन है कि द ताज स्टोरी जैसी फिल्म्स बनती हैं। ये आर्ट नहीं, ये एक मार्केटिंग है। सोचो अगर कल को कोई फिल्म बनाई जाए कुतुब मीनार वाज अ विष्णु स्तंभ, तो लोग फ्री डिबेट करेंगे और वही साइकिल रिपीट होगा। सोशल मीडिया आउटरीच, टीआरपी डिबेट और प्रोड्यूसर के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपया। यही रियल गेम है, रिलीजन का यूज मार्केटिंग के लिए। और जब आर्ट और प्रोपेगेंडा मिक्स हो जाते हैं तो सोसाइटी कंफ्यूज हो जाती है। देखो, क्वेश्चन करना गलत नहीं है, हिस्ट्री पे डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जब आप बिना एविडेंस के ट्रुथ बेचने लगते हो तो वो नॉलेज नहीं होती, वो मैनिपुलेशन होता है। ताजमहल एक सिंबल है, सिर्फ लव का नहीं बल्कि इंडिया का कल्चर ब्लेंड का। उसमें मुगल, पर्शियन और इंडियन कारीगरी एक साथ मिलती है, और जब हम उसे एक रिलीजियस आइडेंटिटी तक सीमित कर देते हैं तो हम अपनी हेरिटेज खुद तोड़ रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई बोले ताजमहल एक मंदिर था तो उनसे बस एक ही सवाल पूछना कि आपके पास प्रूफ क्या है, क्योंकि जहां प्रूफ खत्म होता है वहीं से प्रोपेगेंडा शुरू होता है।